मीडिया में एक नई ब्रेकिंग खबर आ रही है कि अनुराग डोभाल, जिन्हें यूके राइडर 07 और बाबू भैया भी कहा जाता है, बिग बॉस सीजन 17 के घर में दोबारा एंट्री कर रहे हैं। जैसा कि हम कहते हैं, हम तो बिग बॉस का आनंद ले रहे हैं, आप भी मजा लीजिए। लेकिन पहले क्या हुआ था? ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट। असली कहानी क्या है भाई? क्यों हुआ बिग बॉस 17 से अनुराग डोभाल का विवादास्पद एलिमिनेशन? क्या चौंकाने वाले खुलासे किए अनुराग बाबा ने? लोकप्रिय यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर अनुराग डोभाल, जिन्हें यूके राइडर 07 के नाम से भी जाना जाता है, ने कहा है कि उन्हें लगता है रियलिटी शो बिग बॉस 17 के निर्माताओं ने उनके प्रति काफी अनुचित गेम खेला है। अनुराग को हाल ही में बिग बॉस 17 से नाटकीय ढंग से बाहर निकलने का सामना करना पड़ा। 1 जनवरी को दिखाए गए एपिसोड में उनके एलिमिनेशन ने उनके उत्साही फैंस को सदमे में डाल दिया, क्योंकि ये विवादों और आरोपों से भरा घटना बन गया। अनुराग डोभाल के एलिमिनेशन और बाहर निकलने के बाद उनके द्वारा किए गए चौंकाने वाले खुलासों किए। अगर आपने बिग बॉस 17 के अब तक के एपिसोड देखे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि अनुराग एकमात्र ऐसे प्रतियोगी थे जिनके पास एक अजीब सा एटीट्यूड था, और सारे प्रतियोगी को लगता था कि उनमें ये नकली एटीट्यूड है। कुछ एपिसोड्स में ये भी लगा कि अनुराग शो के निर्माताओं के प्रति सम्मानजनक नहीं थे। अनुराग ने कई बार घर जाने की भी बात कही थी। लेकिन बाद में अनुराग को आत्मज्ञान हुआ और वो शो में डटे रहना चाहते थे। वो थोड़े नॉर्मल भी हो गए। फिर भी सारे कंटेस्टेंट्स अनुराग को लेकर एक रिजर्वेशन रखते आए हैं, क्योंकि अनुराग किसी के मुंह पर कुछ भी बोल देते थे। मतलब अनुराग को गुरु ज्ञान हो गया था। उनका सिक्स्थ सेंस ने उनको बता दिया था कि वो एलिमिनेट होने वाले हैं। अनुराग डोभाल बिग बॉस 17 में अपने कार्यकाल के दौरान वॉक ऑफ शेम टास्क को याद करते हुए रो पड़े। जब स्पेशल एलिमिनेशन का समय आया और एलिमिनेट होने वाले कंटेस्टेंट को करंट देना शुरू हुआ, अनुराग बाबा समझ गए कि उनका नंबर आ गया है। नेटिजन्स और उनके फैंस ने उन्हें इस भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए सौंपने, उनकी आंखों में आंसू लाने और वास्तविकता पर ऐसी चुनौतियों की नैतिकता के बारे में सवाल उठाने के लिए बिग बॉस के निर्माताओं की आलोचना की। IndiaToday.in के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अनुराग डोभाल ने चौंकाने वाले आरोप लगाए और दावा किया कि वे सलमान खान और बिग बॉस फॉर्मेट का विरोध करने वाले पहले प्रतियोगी हैं। उन्होंने निर्माताओं के पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि शो नकली और स्क्रिप्टेड था। बिग बॉस सीजन 17 ग्रैंड फाइनल से कुछ सप्ताह पहले अनुराग के एलिमिनेशन ने प्रशंसकों को निराश कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि यह जनता के वोटों के बजाय घर के सदस्यों द्वारा निर्धारित किया गया था। नियम तोड़ने और बिग बॉस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के बावजूद अनुराग अपनी जर्नी पर दृढ़ रहे। उन्होंने शो के निर्माताओं पर उनके प्रति अनुचित और पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। अपने अन्यायपूर्ण एलिमिनेशन को चुनौती देने के प्रयास में अनुराग डोभाल ने अपने ब्रो सेना और फैंस क्लबों द्वारा आयोजित समर्थन रैलियों की योजना का खुलासा किया। उन्होंने इन रैलियों में शामिल होने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। अनुराग ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने एलिमिनेशन की आशंका थी। उनका मानना था कि निर्माताओं ने ये सब करवाया था। उन्होंने ट्रू पर्सनैलिटी को प्रदर्शित करने के अपने सार से भटकने के लिए शो की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि कैसे पक्षपात और रियलिटी शो कंपटीशन को खत्म कर दिया। अनुराग ने खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए कहा कि ये शो यूज एंड थ्रो की मानसिकता पर विश्वास करता है। अनुराग ने उनके इमोशनल सेटबैक्स के बारे में बताया, जिसमें उनके परिवार के बिग बॉस
फैमिली एपिसोड में भाग लेने से इनकार करने के बारे में बिग बॉस की झूठी जानकारी भी शामिल थी। उन्होंने अपने दुश्मन मुनव्वर फारूकी के बारे में भी बात की, उन्हें दरिंदा करार दिया और शो में उनके कार्यों की आलोचना की। अनुराग ने शो के फॉर्मेट के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बिग बॉस और सलमान खान के खिलाफ खड़े होने वाले पहले व्यक्ति होने का दावा किया। बिग बॉस 17 से अनुराग डोभाल का एलिमिनेशन वास्तव में चौंकाने वाले मोड़ और विवादों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया था। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव ने हाल ही में अनुराग डोभाल के एलिमिनेशन पर प्रतिक्रिया अपने व्लॉग में दिया। एलिमिनेशन प्रक्रिया में नॉमिनेटेड प्रतियोगियों आयशा खान, अभिषेक कुमार और अनुराग डोभाल के हाथों पर शॉक बैंड बंधे हुए थे और हर कंटेस्टेंट के वोट के साथ उन्हें शॉक वाला झटका लगना था। एल्विश यादव ने कहा, मुझे पता चला कि मुनव्वर, औरा और ईशा को एलिमिनेशन के लिए एक नाम चुनने के लिए कहा गया था। मुनव्वर ने अनुराग का नाम लिया और उसने दूसरों को अनुराग को हटाने के लिए मना लिया। मुझे यह तथ्यात्मक रूप से गलत लगता है क्योंकि जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर था, सब कुछ निष्पक्ष था। वोटों और सभी में कोई बाधा नहीं आई, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा ओटीटी था और ये चैनल पर है, इसलिए शायद गेम प्ले और डायनामिक्स अलग हैं। भावनात्मक असफलताओं से लेकर शो के निर्माताओं के खिलाफ आरोपों तक, इस रियलिटी शो में अनुराग की यात्रा उथल-पुथल भरी रही। जैसा कि उनके प्रशंसक समर्थन में रैली करने की बात कर रहे हैं, उनके बाहर निकलने के बाद रियलिटी टीवी प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हम तो बिग बॉस सीजन 17 को फुल एंजॉय कर रहे हैं। आप भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि सलमान भाई भी आएंगे और बाबू भैया भी आएंगे।